हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आई कैसे ड्रॉ की जाती है और कैसे उसमें शेड किया जाता है। उस आई को ड्रॉ करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, मैं कौन सा पेपर यूज़ करता हूँ और कौन सा मैं मटेरियल यूज़ करता हूँ, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं यूज़ करता हूँ ये ब्रूस्टो कंपनी का 200 GSM पेपर। ये चारकोल, पेंसिल कलर और गोचे इसके लिए बहुत ही अच्छा पेपर है। इसके अलावा मैं यूज़ करता हूँ ड्राइंग पार्ट के लिए सिंपल पेंसिल। उसके साथ आपकी आती है चारकोल पेंसिल, ब्लेंडिंग ब्रश हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वाइट पेन यूज़ करते हैं हम, वाइट पेंसिल भी हम यूज़ करते हैं, एक शेडिंग पेंसिल और लास्ट में एक चीज़ है, एक ब्लैक पेन। ये मेरे पास आर्ट लाइन कंपनी का एक ब्लैक पेन है, 0.3 विजिबल होगा आपको। हाँ, ये 0.3 है इसकी टिप है। और इसके अलावा हम यूज़ करते हैं ब्लेंडिंग टूल। ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। साथ में हम एक चीज़ और टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे। और मेरे पास ये चारकोल पाउडर है, देखिए ये चारकोल पाउडर भी हम ब्लेंडिंग पार्ट के लिए यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं एक आई बनाने के लिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं भी हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप अपनी सिंपल पेंसिल से भी बहुत अच्छी आई ड्रॉ कर सकते हो। बस आपके पास एक टिश्यू पेपर होना चाहिए ब्लेंडिंग पार्ट के लिए, और ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सिंपल पेंसिल है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही आपकी पेंसिल बहुत ज़्यादा डार्क भी चल सकती है और बहुत ज़्यादा लाइट वर्क भी कर सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एक आई कैसे ड्रॉ होती है और उसमें कैसे शेड किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आई ड्रॉ करने के लिए आपको 3 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है। आपको जितनी बड़ी आई बनानी है उसके लिए पहले आपको 3 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे। ये लाइंस बहुत लाइट होनी चाहिए, क्योंकि ये लाइंस सिर्फ आपकी गाइडलाइंस हैं, ये और ये। देखिए ये मेरे पास 3 लाइंस हो गई जो मैंने ड्रॉ कर ली हैं। अब इन लाइन के ऊपर हम आई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। हम इसे एक बॉक्स की शेप दे देंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ताकि हमारी आई इस एरिया से ज़्यादा बड़ी ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन से थोड़ा सा नीचे अपने पेंसिल के साथ एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जो कि ऊपर वाली लाइन से टच नहीं होके यहाँ लास्ट तक जाएगी। और यहीं से इसकी लोअर लाइन के लिए थोड़ा सा बेंड देंगे और आई को इस पॉइंट पे थोड़ा सा बेंड कर देंगे और यहाँ लास्ट तक हम इसे जॉइन कर देंगे। आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसी के साथ हम यहाँ पे एक लोअर लाइन बनाएंगे आईलैशेस के लिए। इस लाइन पे हमारी जो कि नीचे वाली लाइन है बॉक्स की, उससे ये लाइन थोड़ी सी टच होगी और यहाँ से नहीं होगी। तो ये चीज़ हमारी लोअर लाइन आ गई जिस पे हम आईलैशेस बनाएंगे। यहाँ से हल्की सी ऊपर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे जिस पे हम अपर आईलैशेस बनाएंगे। आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। और इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे आई के ऊपर हमारे एक अपर लाइन होती है। अपर लाइन आपकी इस पोर्शन से आएगी, इस कॉर्नर के थोड़े से आगे से, यहाँ से आगे इस लाइन से थोड़ा सा बाहर जाएगी, वो ज़्यादा बाहर ना होते हुए। इसमें और इसमें बहुत थोड़ा डिस्टेंस होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस यहाँ पे होगा
और ऐसे ही सेम ये पीछे चली जाएगी और यहाँ पर इसके पैरेलल नीचे आ जाएगी। तो ये हमारा आई का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हमारी आईब्रोज़ कहाँ पे आती हैं? हमारी आईब्रोज़ क्या आएंगी, हमारी आईब्रोज़ यहाँ से थोड़े कम डिस्टेंस पे होंगी और यहाँ से थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगी। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से एक गाइडलाइन ले लेंगे जहाँ पे आपका आई का ये फ्रंट पोर्शन है, उसके यहाँ पर एक थोड़ा सा कर्व होता है। इस कर्व से बिल्कुल सामने से यहाँ से एक लाइन है जो कि डायगनली ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ से फिर नीचे की तरफ आ जाएगी। सेम यही चीज़ यहाँ से इसको डबल कर देंगे हम। उसके बाद ये चीज़ यहाँ हमारे पास नीचे आ जाएगी। ये चीज़ ये हमारे पास जस्ट आउटर स्ट्रक्चर बन जाएगा कि हम आई कैसे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसमें शेड कैसे करेंगे। अब बारी आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, हमारे आई बॉल की। अब आई बॉल क्या चीज़ है कि वैसे तो पूरा सर्कल होता है आई बॉल, लेकिन जब अब नॉर्मल आई हमारी ओपन होती है तो उसमें क्या चीज़ है कि हम कंप्लीट आई बॉल नहीं बनाते, हम मोर देन हाफ सर्कल यूज़ करते हैं। कंप्लीट सर्कल तो जब हम किसी को बहुत घूर के देखें या बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हैं तब वो कंप्लीट सर्कल हमें दिखता है। अदरवाइज़ क्या चीज़ है, आप ये सर्कल मोर देन हाफ बनाएंगे और कोशिश कीजिएगा आप लाइट ड्रॉ करते हुए और ये सर्कल आपका कंप्लीट मोर देन हाफ सर्कल शेप में हो। अदरवाइज़ आप कंपास का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो बिगिनर्स हैं वो यहाँ पे कंपास का यूज़ कर सकते हैं और अपनी आई को कम्प्लीटली ड्रॉ कर सकते हैं। और आई बॉल के अंदर एक ब्लैक स्पॉट होता है जो कि यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में होता है। तो ये दोस्तों बन गई हमारी कंप्लीट आई की ड्राइंग। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसको शेड कैसे किया जाता है। अब शेडिंग के लिए क्या चीज़ है, अब दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, या फिर तो सिंपल पेंसिल से यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम चारकोल शेडिंग भी कर सकते हैं। पर मैं आज आपको सिखाऊंगा कि चारकोल से कैसे शेडिंग की जाती है। बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आएगा उसमें। चलो देखते हैं वो चीज़। तो दोस्तों अब हम करेंगे शेडिंग करने से पहले क्या करेंगे, हम जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा लाइंस हैं हम उसको इरेज़र से इरेज कर लेंगे। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था ये लाइंस गाइडलाइंस हैं जो हमें बाद में रिक्वायर्ड नहीं है। और ये लाइन बहुत लाइट होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके आप इरेज़र का कम से कम यूज़ कीजिएगा। मैं क्यों बता रहा हूँ कि इरेज़र का कम से कम यूज़ कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा इरेज़र यूज़ करने से हमारी शीट स्पॉइल हो जाती है। अब जब हम शेडिंग करेंगे तो उस एरिया पर जहाँ पर हमने ज़्यादा इरेज़र का यूज़ किया है, शेडिंग के वो डार्क मार्क वहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। टिश्यू पेपर से ये एरिया आप क्लीन कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा चारकोल लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा अपने पेपर पे ही डाला है चारकोल। देखिए ये मेरे ब्रश में कितना गया है। फिर आप इसे हल्का सा ब्लेंड करना शुरू कर देंगे इस साइड से। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये देखिए आराम से बिल्कुल आप हल्की हल्की सी ब्लेंडिंग देना स्टार्ट करेंगे। हमेशा पहले लाइट शेडिंग से स्टार्ट कीजिए। अगर अचानक से अगर आप डार्क शेडिंग कर लेते हैं तो उसे लाइट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप लाइट शेडिंग से स्टार्ट करेंगे तो इजी है उसे डार्क करना। ये फिर से यहाँ से लीजिए और थोड़ा सा इसको निकाल दीजिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो इसे थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ही आप अपने आईब्रो वाले एरिया को थोड़ा सा चारकोल से फिल कर लेंगे। एक अच्छी तरह से शेडिंग करने के लिए ब्रश को कैसे मूव करना है, ये देखिए ऐसे इजी आराम से अगर आप
थोड़ा सा राउंड राउंड घुमा के ब्रश को मूव करेंगे तो उसमें सारी शेडिंग स्मूथली एक जैसे टेक्सचर की शेडिंग होगी। तो आप इसे शेड करके कंप्लीट फिल कर दीजिए। चारकोल एक बहुत ही अच्छा मीडियम है काम करने के लिए, शेडिंग करने के लिए। एक्चुअली इसमें क्या चीज़ है कि बहुत इजी होता है जब आपने स्किन टोन पे वर्क करना होता है, तो चारकोल एक बहुत अच्छा मीडियम है उस चीज़ के लिए। आप करते जाइए आराम से, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा आपको, पर लेकिन जब इसका आउटपुट आपके पास आएगा तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा वो। इसे कंप्लीट फिल कर दीजिए। अब जितना समय इसे देंगे उतना ही अच्छा काम निकल के आएगा। कोई भी ज़्यादा जल्दी नहीं है इसे बनाने की, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए हम जितना टाइम देंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। ऐसे दिस वे ये मैंने यहाँ पर कंप्लीट इसे चारकोल से फिल कर दिया। तो अब क्या करेंगे, हम इस एरिया को थोड़ा सा डार्क कर देंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा पार्ट डार्क होता है जो नोज़ के पास आता है, नोज़ लाइन बन जाती है यहाँ पे। आई का अपर पोर्शन ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे। उसके लिए आप अपने ब्रश को ऐसे राउंड राउंड घुमा सकते हैं। ये देखिए इक्वल शेडिंग के लिए थोड़ा सा डार्क आप ज़्यादा देंगे इस लाइन के पास। ये जो अपर लाइन हमने बनाई है, आप डायरेक्ट ये लाइन चारकोल से भी बना सकते हैं, चारकोल पाउडर से। ब्रश की आप ये टिप यूज़ करेंगे, यहाँ से इसी को आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे और सिर्फ ये वाला पोर्शन आप हल्का सा डार्क कर देंगे, बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डार्क करने की। आप इस ढंग से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि टिश्यू पेपर से आप कैसे ये काम कर सकते हैं। आप टिश्यू पेपर का थोड़ा सा टेयर कर लीजिए और उसको ऐसे फोल्ड कीजिए और उसकी एक कॉर्नर बना लीजिए ऐसे। आप ये चीज़ भी यहाँ से लेकर, ठीक है, एक्स्ट्रा उसमें से चारकोल निकाल के आप क्या कर सकते हैं, ऐसे दिस वे यू कैन फिल। आप देखिए, आप टिश्यू पेपर से भी ये चीज़ इजीली फिल कर सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा शेडिंग पार्ट हम यहाँ पर दे देंगे। टिश्यू पेपर को भी आप ऐसे ही इस राउंड राउंड मूव करेंगे। आप ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। अगर ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो क्या होगा कि आपके चारकोल के मार्क वहाँ पर शीट पे ज़्यादा हो जाएंगे, फिर वो रिमूव करना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। देखिए, आप ये स्मूथ शेडिंग अपने टिश्यू पेपर से भी दे सकते हैं।
आपको कंप्लीट शेडिंग एक जैसी देने के लिए क्या करना है, आपने अपने टिश्यू पेपर को ऐसे राउंड राउंड जस्ट मूव करना है और सेम प्रेशर के साथ आगे मूव होना है। जहाँ आपका ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा वहीं पे चारकोल के ज़्यादा मार्क बन जाएंगे। तो ज़्यादा मार्क ना बनने के लिए आप कोशिश कीजिएगा कि प्रेशर सेम रखिए। सी हमारे पास अब क्या चीज़ हो गया, एक स्किन टोन हमारे पास रेडी हो गई है। वो भी आई के ऊपर वाले पार्ट में। इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रश के साथ आई बॉल के अंदर भी थोड़ी सी शेडिंग फिल कर लेंगे। बहुत ही लाइट शेडिंग हम इसके अंदर फिल कर लेंगे। अब हमेशा लाइट शेडिंग से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि डार्क को इरेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लाइट को हम डार्क तो कर पाएंगे पर डार्क को हम लाइट उतना नहीं कर पाएंगे जितना हमें रिक्वायर्ड होगा। एक्स्ट्रा जो भी है वो आप ब्लो करके निकाल सकते हैं। एक्स्ट्रा जस्ट ब्लो द पाउडर। बस इससे ज़्यादा अभी नहीं हम आई बॉल में अप्लाई करेंगे, इतना ही अप्लाई करेंगे। क्योंकि वो जो भी बाकी डिटेल्स हैं वो हम बाद में दे देंगे। एक्स्ट्रा जो भी है आप इसे राउंड राउंड घुमा के बाहर निकाल सकते हैं। देखिए अब हम अपनी चारकोल पेंसिल लेंगे और उसके साथ रेस्ट डिटेल देना स्टार्ट करेंगे। आपकी शीट गंदी ना हो जाए इसके लिए आप क्या करेंगे, एक टिश्यू पेपर रखेंगे जिसके ऊपर आप अपना हाथ इजीली रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस अपर लाइन को हम चारकोल पेंसिल से बनाएंगे। अभी देखिए, अभी तो ये लाइन आपको बहुत हार्ड लाइन नज़र आएगी जब आप बनाएंगे, और बाद में क्या करेंगे, हम इस लाइन को ब्लेंडिंग टूल से ब्लेंड करेंगे। इस बार बैकग्राउंड जो हमने इसकी तैयार की है वो हमने तैयार की थी ब्रश के साथ, लेकिन अब जो इसको कंप्लीटली ब्लेंड करेंगे वो हम ब्लेंड करेंगे अपने ब्लेंडिंग टूल के साथ। आप देख सकते हैं ऐसे। ये मैं उसे ब्लेंड कर रहा हूँ सो दैट कि वो स्किन का ही पार्ट आपको लगे, अदरवाइज वो जो हार्ड लाइन है बहुत डिस्टर्ब करेगी कि हाँ हमारे आईज के पास ऊपर वो हार्ड लाइन नहीं होती एक्चुअल में। इसको थोड़ा सा ऊपर ब्लेंड कर लेंगे इस पार्ट को। सो दैट वो थोड़ा सा उभरा हुआ लगेगा। बाकी लाइन इनसाइड आप
उसे ब्लेंड करेंगे। अपर पोर्शन को नहीं टच करेंगे आप। ऐसे ब्लेंड करते हुए आप आगे जाएंगे, ऐसे ही। आप देख सकते हैं यहाँ में ये पूरी लाइन ये ब्लेंड हो चुकी है अच्छी तरह से। आप इसका थोड़ा सा अपर पार्ट में शेड देने के लिए मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगा। थोड़ा सा चाकू लेके यहाँ से मैं इस पोर्शन को अपने ब्लेंडिंग टूल के साथ ब्लेंड करूँगा। अगर आपके पास ब्लेंडिंग टूल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टिश्यू पेपर के साथ अपना ब्लेंडिंग टूल बना के उस एरिया को ब्लेंड कर सकते हैं। देखिए मैंने उसे उसमें अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है। इस एरिया को थोड़ा सा डार्क रखूँगा मैं। अब आईब्रो के पास ये वाला एरिया मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए, सो दैट कि उसमें थोड़ा सा 3D लुक आ जाए आई के पास। इस एरिया को थोड़ा सा डार्क करूँगा और ब्रश को राउंड राउंड घुमा के ये चीज़ मैं डार्क कर दूँगा। अब जो काम मेरा ब्लेंडिंग टूल या ब्रश नहीं करेगा, वो काम मेरा टिश्यू पेपर करेगा। इस एरिया को थोड़े से प्रेशर के साथ मैं ब्लेंड कर दूंगा, सो दैट कि वो बहुत ज़्यादा ब्लेंड एरिया विजिबल ना हो। ये देखिए आप देख सकते हैं। टिश्यू पेपर के साथ मैं ये वाली लाइन भी ब्लेंड कर दूंगा और ये वाला शेड भी थोड़ा सा और ब्लेंड कर दूंगा। ये देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका अपर लाइन ऑफ द आईज। इसके लिए भी आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल चारकोल पाउडर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमें सॉफ्ट लाइन चाहिए सबसे पहले, हम बाद में इस पे जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा हार्ड लाइंस यूज़ करेंगे। ऐसे दिस वे। इतना स्मूथ टेक्सचर मेरे इस ब्रश के साथ कैसे आ रहा है, देखिए मैंने कौन सा ब्रश यूज़ किया है आपको शो करना चाहूँगा। सॉरी मैंने आपको बताया नहीं था, ये आगे से राउंड एज में है राइट, और इतना ज़्यादा ये थिन है। तो ये मेरे पास है अमेरिकन पेंटर नंबर 10। ईज़िली आपको ये मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा, नहीं होता तो फिर आप ऑनलाइन भी इसे खरीद सकते हैं। इस अपर लाइन को थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं शेड के साथ ही, जस्ट अभी ब्रॉड कर देते हैं। जितनी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी हम उतना उस लाइन को बाद में इरेज कर लेंगे। आप सभी ने अभी तक नोटिस किया होगा कि मैंने इरेज़र का यूज़ नहीं किया है। आप जितना कम इरेज़र का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी शीट के लिए, या आप कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी बना रहे हैं। आप
सोचिए कि इरेजर एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमें इरेजर का उतना ही यूज करना है जितना रिक्वायर्ड है। टाइम में थोड़ी सी डिटेल देने के लिए थोड़ी सी शेड्स दे देते हैं, और बहुत सी लाइंस होती हैं हमारे यहाँ इस पोर्शन में, बहुत सारी। वो हम डायरेक्ट इस ब्रश के साथ भी दे सकते हैं। इसी को आगे घुमाते हुए सेम अब थोड़ा सा ऐसे शेड को नीचे ला सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं इस शीट का टेक्सचर कितना अच्छा है और कितना स्मूथली इसके ऊपर चारकोल वर्क हो रहा है। अब ऐसे ही आप इस लोअर पोर्शन पे शेड करेंगे। सिर्फ इस पोर्शन को अभी तो, बाकी ये पोर्शन हम बाद में करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि पहले हमें अपर पोर्शन आईब्रो और ये अपर लाइन को कंप्लीट करना है। आप स्टेप बाय स्टेप नीचे आइएगा। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको अपना हाथ रखने के लिए प्लेस मिल जाता है। अगर आप पहले ही यहाँ पर नीचे बना देंगे और बाद में ऊपर बनाएंगे, जब अगर आप टिश्यू पेपर रखते भी हैं उसके ऊपर, तो क्या होगा कि उसके बाद इस टिश्यू पेपर पे आ जाएंगे और आपकी अच्छी बनी हुई चीज़ भी ख़राब हो सकती है। आईज में बहुत डिटेल होती है, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना है। बहुत जल्दी नहीं है आपको बनाने की। बस इतना ही शेड देंगे आप, और थोड़ा सा इधर भी दे सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा ब्रश को बिल्कुल क्लीन किया आपने, और इनसाइड दिस वाइट पार्ट बहुत ही हल्का सा शेड आप देंगे इस एरिए पे और लास्ट आई वाले साइड पे। इसको और स्मूथ करने के लिए मैं टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि टिश्यू पेपर सॉफ्ट होता है। ब्रश में थोड़े ब्रिसल्स होते हैं जो अपने मार्क छोड़ जाते हैं, बट टिश्यू पेपर से आप इस एरिया को अच्छे ढंग से ब्लेंड कर सकते हैं। टिश्यू पेपर क्या करता है, एक्स्ट्रा शेड को इरेज भी कर देता है। देखिए आप देख सकते हैं कि कैसे एक 3D लुक आ रहा है आई में। अभी बारी है हमारी इस अपर लाइन की, इसे कंप्लीट करेंगे हम। इसे कंप्लीट करने के लिए अब मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी ब्लैक पेंसिल को। मेरे पास ये ब्लैक कलर पेंसिल है। अब इसके साथ जितनी भी डिटेल्स हैं मैं यहाँ पर अपनी ब्लैक पेंसिल के साथ वो दूंगा। इस लाइन को मैं थोड़ा सा और डार्क करूँगा
क्योंकि आई में हमारी बहुत डिटेल होती हैं, थोड़ी बहुत लाइंस यूज़ करूँगा मैं। होप आपको विजिबल होंगी वो सारी। अब मैं टिश्यू पेपर को अपने यहाँ पे रखते हुए सबसे पहले आईब्रो कंप्लीट करना चाहूँगा। आईब्रो कंप्लीट करने से पहले जितना इसके अंदर एक्स्ट्रा चारकोल है मैं अपने टिश्यू पेपर से निकाल लेता हूँ। देखिए ये मैंने एक्स्ट्रा चारकोल अपने टिश्यू पेपर से निकाल दिया। चोला से इसी को अपर साइड पे बेंड कर देंगे स्किन टोन लेने के लिए। सो दैट कि एक्स्ट्रा ना लगे। अब हम ब्लैक पेंसिल लेंगे और आईब्रो के हेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या होता है कि हमारे आईब्रो के फ्रंट पार्ट में क्या होता है, आगे वाले हिस्से में यहाँ पे थोड़े से बाल अलग अलग होते हैं। आप बहुत आराम से बनाइए ऐसे। इसी को फॉरवर्ड करते जाएंगे आगे। पहले आप लाइट बनाइए, एकदम से ज़्यादा डार्क बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब देखिए कैसे यहाँ पे ये बाल बन गए हैं। ऐसे ही स्ट्रोक आप क्या करेंगे, स्ट्रोक थ्रो करेंगे। एक दूसरे के ऊपर जस्ट ओवरलैप करते हुए वो हेयर पीछे को जाते जाएंगे। हम ऐसे बनाते जाइए, ऐसे आराम से, कोई जल्दी नहीं हमें। आप देख सकते हैं मेरे आईब्रो के हेयर काफ़ी सारे बन गए यहाँ पर। आईब्रो में क्या होता है कि आगे वाले हिस्से में काफ़ी बाल होते हैं और जैसे जैसे आईब्रो पीछे जाते जाएंगे ये बाल कम होते जाएंगे और थोड़े इनमें डिस्टेंस भी क्रिएट होता जाएगा। आप देख सकते हैं ऐसे। बस, और यहाँ से आप थोड़ा डार्क थ्रो दे सकते हैं। थोड़ा सा नेचुरल लुक देने के लिए थोड़े बहुत हेयर आप ऊपर निकाल सकते हैं ऐसे। ऐसे तो ये हमारे पास इस आई का आईब्रो बन जाता है। इस एरिया को कवर कर देंगे अच्छे से। आगे से थोड़े आईब्रो ब्रॉड होंगे और पीछे जाके वो
थिन हो जाएंगे। चारकोल पाउडर से इस एरिया को हम ब्लेंड कर देंगे स्किन के साथ, सो दैट कि ये आपकी आईब्रो ऐसे ना लगे कि हमने कोई चीज़ पेस्ट की हुई है वहाँ पे। देखिए ऐसे। अब आप देख सकते हैं कि ये completely ब्लेंड हो गया है। अपर पोर्शन में भी थोड़ा सा दे देंगे शेड। आप देख सकते हैं कैसे ये चीज़। अब आप वाइट पेंसिल का इसमें यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत हाईलाइट देने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वाइट बाल है, पर कहीं कहीं पे क्या होता है कि हाइलाइट्स होते हैं। थोड़ा वाइट से क्या होगा, आप ईयर्स में गैप भी शो कर सकते हैं। इससे लगेगा कि हाँ ईयर में थोड़ा गैप है जिसमें देखिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इतनी हमारी आई कंप्लीट हो गई है। अब ये पोर्शन हमारा आई का कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी इरेजर के पास थोड़े से मार्क्स बनाएंगे, थोड़ा सा पार्ट इरेज करेंगे और उसे हाईलाइट करेंगे। देखिए ऐसे आप छोटे छोटे डॉट्स दे सकते हैं। ये डॉट आप इरेजर से दें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप वाइट पेन से देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होंगे। आप ये देख सकते हैं। फिर से आप ऐसे ब्रश के साथ थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे, सो दैट कि ये भी बहुत ज़्यादा विजिबल ना लगे। अभी देखिए मैंने थोड़ा बहुत हाईलाइट कर दिया है आईब्रो के पास। आप ऐसे इरेजर से इसे हाईलाइट दे सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे डॉट्स आ गए हैं। अब फिर से इसे टिश्यू पेपर के साथ थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे। हमें लग रहा है कि अगर एक्स्ट्रा हो गया है तो फिर वो एरिया हम कम्प्लीटली फिर से ब्लेंड कर देंगे। इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा और शेड देंगे ब्रश के साथ ही। इस एरिया को थोड़ा सा और शेड दे देंगे। अब हम बनाएंगे आई की अपर लाइन। जैसे चारकोल पेंसिल से हम यहाँ से डार्क करना स्टार्ट करेंगे और
एंड तक हम इसे डार्क लेकर जाएंगे। आप इस लाइन को थोड़ा थिक बनाएंगे। इसी पर हम आईलैशेस बनाएंगे, क्योंकि मैं एक गर्ल आई बना रहा हूँ, सो दैट इसमें आईलैशेस थोड़े बड़े होंगे और यहाँ पे हम एक ब्लैक आईलाइनर शो कर सकते हैं। बिफोर मेकिंग आईलैशेस आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग टूल के साथ इस पार्ट को ब्लेंड करना है। इस लाइन को प्रॉपर्ली आप ब्लेंड कर लेंगे। अब अपनी ब्लेंडिंग टूल से मैंने इसे प्रॉपर्ली ब्लेंड कर दिया है। इस एरिया को थोड़ा सा डार्क कर दूंगा मैं अपने ब्लेंडिंग टूल के साथ। आई की एक इंटरनल लाइन बनाऊंगा, वो मैं अपनी कलर पेंसिल के साथ बनाऊंगा, जो कि मुझे एक शार्प लाइन चाहिए, यहाँ पे ब्लेंड लाइन नहीं चाहिए मुझे। ये चीज़ मुझे शार्प चाहिए, यहाँ से यहाँ तक बस। आई का ये पोर्शन थोड़ा सा ब्लैक करूँगा। आई के इंटरनल पार्ट में थोड़ी सी डिटेल हो जाएगी, एक्स्ट्रा निकाल के यहाँ पे ब्लेंड करेंगे हम। एक आर्क सी शेप देंगे यहाँ पे, देखिए वापस ये आई का इंटरनल पार्ट बन गया। इस पार्ट पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इरेजर से इरेज कर देंगे। एक हाईलाइट दे देंगे यहाँ पे ऐसे, आप देख सकते हैं, और उसको पेंसिल के साथ ब्लेंड कर देंगे, शेड कर देंगे थोड़ा सा, सो दैट कि वो थोड़ा ऑड ना लगे, वो अपनी आई का ही पार्ट लगे। ऐसे इस वे में आपको इसे कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, अब हम काम करेंगे आई के इस अपर पोर्शन पे, जहाँ पे हमारी आईलैशेस आती हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा वाइट हाईलाइट देंगे इरेजर से टैप करते हुए।
एसेंस से आप हाइलाइट्स दे सकते हैं यहाँ पे। ब्रश के साथ उसे ब्लेंड कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको ये पेन यूज़ करना है और आईलैशेस पे काम करना है। थोड़ा सा आपके लिए मैं जूम कर देता हूँ, तो आप देखिए कि कैसे हम आईलैशेस बनाएंगे। यहाँ से ऐसे ऐसे घुमाएंगे और ये ऐसे ऊपर को ले जाएंगे आप। थोड़ा सा ये वाइट पार्ट पे आप ले आएंगे आईलैशेस को। दिस वे आप आईलैशेस बनाएंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू लाइन आप ऐसे टर्न करते जाएंगे। आप देखिए बिल्कुल एक नेचुरल लुक आ रहा है आईब्रोज का। वो आपके इस पेन से ही आ सकता है। पेंसिल से आप वो करेंगे तो इतना डार्क नहीं बन पाएगा। अब आप ऑपोजिट साइड को मूव करेंगे। यहाँ पे आपकी
आईब्रोज हैं जो बिल्कुल स्टैंडिंग में आ जाएंगी। पहले आपकी ये लेफ़्ट टू राइट थी, अब वो राइट टू लेफ़्ट मूव करना शुरू हो जाएंगी। इस साइड आईलैशेस ज़्यादा विजिबल नहीं होंगी। और यहाँ से थोड़ी सी आईब्रोज आपकी नीचे को आएंगे ऐसे। आप देख सकते हैं किस ढंग से आखिर तक, यहाँ तक आपकी ये आईब्रोज हो जाएंगी। दैट्स इट। ये आपकी आईब्रो जो हो गई हैं, अपर लाइन वाली आईब्रोज हो गई हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। अब आप बनाएंगे आई बॉल। आई बॉल बनाने के लिए हमें क्या करना है, चारकोल पेंसिल के साथ पहले सबसे इस अंदर वाले पार्ट को ब्लैक करना है। फिर ब्लेंडिंग टूल के साथ इस पार्ट को भी अब ब्लेंड कर देंगे। थोड़ा सा बाहर ले आएंगे। दिस वे। और आएगी ये जो आउटर लाइन है, आप इसे कंप्लीटली डार्क कर देंगे। अपने ब्लेंडिंग टूल से इस लाइन को आप ब्लेंड कर दीजिए कंप्लीटली। थोड़ा सा यहाँ शेड दीजिए आप। इस अपर आई बॉल को आप डार्क ही रखेंगे और अपने ब्लेंडिंग टूल के साथ अच्छे से ब्लेंड कर देंगे।
पार्ट को मैंने कम्प्लीटली ब्लेंड कर दिया। अब ये मेरी कंप्लीट आई ब्लैक हो चुकी है। अब इसमें से मुझे एक्स्ट्रा चारकोल जो बाहर निकालना है उसके लिए आई विल यूज़ टिश्यू पेपर। आप देख सकते हैं ऐसे। देखिए आई बॉल का ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बाहर आ गया है मेरे पास, ये मैं अपने इरेजर से इरेज कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, इस आई बॉल के अंदर डिटेल वर्क करना है। डिटेल वर्क करने के लिए मुझे क्या करना है, अब मैं इरेजर से कुछ हाइलाइट्स दूंगा, कुछ पार्ट इरेज करूंगा। आप देख सकते हैं मैंने इतना पार्ट उसमें से इरेज कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी सारी डिटेल आती है आपकी इस इरेजर के साथ। आप उसके बाद चारकोल पेंसिल के साथ एक्स्ट्रा कुछ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, और या फिर अपनी ब्लैक पेंसिल को यूज़ करते हुए। इंटरनल पार्ट को आप कंप्लीटली अब ब्लैक कर सकते हैं आप।
आई बॉल के अंदर ज़्यादा डिटेल वर्क होता है, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इसमें इतना ज़्यादा डिटेल नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। डस्ट आप इसे उठा दीजिए यहाँ से। अब हम इस लाइन पे वर्क करेंगे, बाकी डिटेल पे वर्क हम बाद में करते हैं। अब इस लाइन को आगे फॉरवर्ड करेंगे, जस्ट बिल्कुल थिन लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ऐसे इसके इस पार्ट पे हम यहाँ पे हमने एक आई लैशेस की नीचे वाली लाइन लगाई थी, वहाँ पे हम चारकोल से वर्क करेंगे। अब चारकोल से एक लाइन लगाएंगे, ऐसे एक रफ लाइन, दैट्स इट। और उसे ब्लेंडिंग टूल से फिर से हम ब्लेंड कर देंगे। अब इस लोअर लाइन पे भी हम थोड़ा सा चारकोल पाउडर से शेड दे देंगे। आप इस इंटरनल लाइन के पास भी हल्का सा शेड कर सकते हैं, सो दैट कि थोड़ा सा 3D लुक आ जाए। क्योंकि हमारा यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट है, इसको थोड़ा सा हम ब्लेंड कर देंगे। जहाँ हमें वाइटनेस रिक्वायर्ड है उस एरिया को हम बाद में इरेज कर लेंगे। अगेन आप अपने टिश्यू पेपर की हेल्प लेंगे और ये वाला एरिया फिर से ब्लेंड कर लेंगे स्किन टोन। ऐसे आप इसे थोड़ा सा राउंड राउंड मूव कीजिए। एक्स्ट्रा इस पोर्शन को हम इरेज करेंगे लाइन के साथ साथ। आई के अंदर ये जो हमने लाइन लगाई है, इस लाइन को भी हम ब्लेंड कर देंगे थोड़ा सा।
सो दैट वो इतनी हार्ड विजिबल ना हो। इस एरिया में थोड़ा सा डार्कनेस, सेम लाइक दिस एरिया। आप क्या करेंगे, इस ब्लेंडिंग की टूल के साथ ही वेन्स बना देंगे। देखिए हल्की हल्की सी। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत पेंस बना दीजिए आप बस। और बस फिर देखिए आप अपने ब्लेंडिंग टूल का ये फ्लैट पोर्शन यूज़ कर सकते हैं शेड देने के लिए। देखिए अगर आपको एरिया जल्दी थोड़ा कवर करना है अब आप अपने वाइट पेन के साथ इसमें कुछ हाइलाइट्स दे सकते हैं। इसके बाद हम ब्लैक पेन के साथ लोअर आई लैशेस बनाएंगे जो कि इस ढंग से बनेगी आपकी।
ये आईलैशेस ऊपर वाली आईलैशेस से थोड़ी छोटी होंगी, इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती है। थोड़ा वाइट से थोड़ा सा रिंकल्स दिखा सकते हैं दिस वे। तो ये आपकी बनती है कंप्लीट आई। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि कैसे आई ड्रॉ करनी है और कैसे उसमें डिटेलिंग पार्ट करना है। चलो देखिए, आई में तो बहुत डिटेलिंग होती है, आप जितना चाहे उतना डिटेल उसमें दे सकते हैं। वेरी करता है कि आई कैसे बना रहे हैं और किसकी आई बनाने जा रहे हैं। आप कोई रेफरेंस लेके भी आई बना सकते हैं। अभी मैंने जो आपको आई सिखाई है विदाउट किसी रेफरेंस से बताया कि ऐसे बनेगी। जब आप किसी की रेफरेंस लेके आई बनाएंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा और उसमें डिटेलिंग पार्ट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, आई बॉल में आप जितना डिटेल देना चाहें उतनी डिटेल दे सकते हैं। तो ये रही आपकी आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।